हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पाठ 1 मित्रता के प्रश्न 5 से आगे देखेंगे। प्रश्न 5 है, मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है, मित्र का चुनाव करने में हमें उस व्यक्ति के आचरण और प्रकृति के बारे में ध्यान देना चाहिए। चाटुकार और दंभी लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 6 है, विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि क्यों कहा गया है। उत्तर है, विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि कहा गया है क्योंकि विश्वास पात्र मित्र हमारे संकल्पों को दृढ़ता प्रदान करता है। वह हमें दोषों और त्रुटियों से बचाता है, हमारे सत्यता, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को आगे बढ़ाता है, कुमार्ग पर चलने से रोकता है। जब हतोत्साहित होते हैं तब वह हमारे अंदर उत्साह का संचार करता है। प्रश्न 7 है, मित्र का चुनाव करने में लोग प्रायः क्या भूल करते हैं। उत्तर है, मित्र का चुनाव करते समय प्रायः लोग हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग और थोड़ी सी चतुराई व साहस देखकर अपना मित्र बना लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। प्रश्न 8 है, बाल्यावस्था की मित्रता युवावस्था से किन बातों में भिन्न होती है। उत्तर, बाल्यावस्था की मित्रता युवावस्था से एकदम भिन्न होती है क्योंकि बाल्यावस्था में लोग सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति को देखकर मित्रता करते हैं। युवावस्था की मित्रता ज़्यादा प्रांगण और स्थिर होती है। युवावस्था में की गई मित्रता आवश्यकता के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न 9, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। लेखक इस कथन को उदाहरण से पुष्ट कीजिए। उत्तर, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता हो सकती है। जैसे निर्बल का बलवान से, धीर व्यक्ति का उत्साही व्यक्ति के साथ मित्रता हो सकती है। श्री राम धीर तथा शांत प्रकृति के व्यक्ति थे, व लक्ष्मण उग्र और उत्साही स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। कर्ण उदार और उच्चाशय था, परंतु दुर्योधन लोभी स्वभाव का था। फिर भी दोनों में मित्रता खूब निभाती थी। प्रश्न 10 है, लेखक कैसे लोगों से बचने की हमें शिक्षा देता है। उत्तर, लेखक ऐसे मित्रों से बचने की शिक्षा देता है जो हमारी चाटुकारिता करते हों, हमारे गुण और दोषों को छुपाते हों, नाच रंग में जाते हों, अनावश्यक चौराहे पर खड़े होकर के सिगरेट व सिगार उड़ाते हों। ऐसे मित्र से भी बचना चाहिए जो हमारे गुणों की प्रशंसा करके अपना काम निकालते रहे और भीतर ही भीतर हमसे घृणा करते रहे। प्रश्न 11 है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि वह केवल हमारे नीति और संस्कृति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह हमारे पैरों में एक चक्की के समान होगी जो हमें प्रतिदिन बुराइयों के गड्ढे में गिराती जाएगी और हमारे सामाजिक चरित्र का हनन करती रहेगी। प्रश्न 12 है, स्थिति जमाना, धड़ाधड़ बढ़ना, बात सूझना, धुन सवार होना, पल्ला पकड़ना, चौकसी रखना, इन क्रियापदों का अर्थ बताइए और वाक्य में इनका प्रयोग कीजिए। उत्तर, पहला स्थिति जमाना, अपना स्थान सुदृढ़ करना। वाक्य प्रयोग, श्याम अपनी मेहनत से बाजार में अपनी स्थिति जमा लिया है। अगला है धड़ाधड़ बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना। वाक्य प्रयोग, राम के व्यवसाय से उसकी आर्थिक स्थिति धड़ाधड़ बढ़ रही है। तीसरा है बात सूझना, उपाय आना या विचार आना। वाक्य प्रयोग, विपत्ति में भी लक्ष्मी को एक सही बात सूझ गई। अगला है धुन सवार होना, किसी काम में लगन उत्पन्न होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में फेल होने पर सोनू को पढ़ने की धुन सवार हो गई। अगला है पल्ला पकड़ना, किसी के साथ होना। वाक्य प्रयोग है,
नेता बनने के लिए बड़े नेता का पल्ला पकड़ना पड़ता है। अगला है चौकसी रखना, सावधान रहना। वाक्य प्रयोग है, एक बार दुकान में चोरी हो जाने पर दुकानदार चौकसी रखने लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, कोमल, उपयुक्त, घन, गहरा, भारी शब्दों में प्रत्यय जोड़कर इनका संज्ञा रूप लिखिए। उत्तर है, पहला शब्द है कोमल, जिसका संज्ञा रूप है कोमलता। अगला शब्द है उपयुक्त, संज्ञा रूप है उपयुक्तता। अगला शब्द है घन, इसका संज्ञा रूप है घना या घनत्व। अगला शब्द है गहरा, जिसका संज्ञा रूप है गहराई। अगला शब्द है भारी, जिसका संज्ञा रूप है भारीपन। अगला प्रश्न प्रश्न 14 है, अनंत, अनुसंधान, अत्यंत, दुर्भाग्य, निस्सार, इन शब्दों में उपसर्ग और मूल रूप अलग अलग लिखिए। उत्तर है, पहला शब्द है अनंत, अनंत का उपसर्ग है अन, मूल रूप है अंत। अगला शब्द है अनुसंधान, जिसका उपसर्ग है अनु और मूल रूप है संधान। अगला शब्द है अत्यंत, जिसका उपसर्ग है अति और मूल रूप है अंत। अगला शब्द है दुर्भाग्य, जिसका उपसर्ग है दुर और मूल रूप है भाग्य। अगला शब्द है निस्सार, जिसका उपसर्ग है निस और मूल रूप है सार। अगला प्रश्न प्रश्न 15 है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। विश्वास पात्र, सहानुभूति, उच्चाशय, जीवन निर्वाह, हानि लाभ। उत्तर, पहला शब्द है विश्वास पात्र। विश्वास का पात्र समास का नाम है तत्पुरुष समास। अगला शब्द है सहानुभूति, समास विग्रह दुख का अनुभव होना, समास है तत्पुरुष समास। अगला शब्द है उच्चाशय, जिसका समास विग्रह ऊंचा आसन, कर्मधारय समास है। जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह तत्पुरुष समास है। अगला शब्द है हानि लाभ, हानि और लाभ समास विग्रह है और समास का नाम है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न प्रश्न 16 है, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप बताइए। चतुराई, बनाओ, श्रृंगार, कान। उत्तर है, पहला शब्द है चतुराई, जिसका तत्सम रूप है चातुर्य। अगला शब्द है बनाओ, जिसका तत्सम रूप है निर्माण। अगला शब्द है श्रृंगार, जिसका तत्सम रूप है श्रृंगार। अगला शब्द है कान, जिसका तत्सम रूप है कर्ण।